ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच फ्लाइट कैंसिल की गई है। भारत की कई एयरलाइंस ने फ्लाइट कैंसिल कर दी। अब तक 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। दिल्ली एयरपोर्ट की 48 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। दिल्ली आने वाली 28 फ्लाइट रद्द कर दी गई। दिल्ली से जाने वाली 20 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जबरदस्त संघर्ष कल देखने को मिला। ईरान ने अपना बदला पूरा किया। अमेरिका के बेस कतर के दोहा में हमला किया गया, जिसके बाद मिडिल ईस्ट का जो एयर स्पेस था उसे बंद किया गया और इसका असर सीधे तौर पर भारत की उड़ानों पर पड़ा है। 20 फ्लाइट जो दिल्ली से जाने वाली थी उनको रद्द कर दिया गया। कुल मिलाकर 48 उड़ानें थी जिनको रद्द किया गया। दिल्ली आने वाली 28 फ्लाइट्स को रद्द किया गया है और दिल्ली से उड़ान भरने वाली 20 फ्लाइट को रद्द किया गया है। और ये सब कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहे संघर्ष के दौरान या मिडिल ईस्ट के एयर स्पेस के बंद होने के कारण हुआ है, जिसका सीधा सीधा असर भारत की हवाई यातायात पर पड़ा है, हवाई उड़ानों पर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट की अगर आप सिर्फ बात कर लें तो 48 फ्लाइट हैं जो कैंसिल हुई हैं, जिसमें से दिल्ली से जाने वाली 20 फ्लाइट हैं और दिल्ली को आने वाली 28 फ्लाइट हैं, जिनको मिडिल ईस्ट में इस बढ़ते संघर्ष के चलते रद्द किया गया है। हालांकि दावा यह है कि मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब खत्म हो रहा है। 12 दिनों की ये जंग अब खत्म हो रही है। युद्ध के सायरन अब शांति में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्या इजरायल और ईरान मानेंगे? ये बड़ा सवाल है। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि बाद एक ट्वीट करके शांति की अपील भी उनकी तरफ से की जा रही है। ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर का ऐलान हो गया है। ट्रंप के ऐलान के बाद अब नेतन्याहू ने भी सीजफायर की बात कह दी है। ईरान ने भी आखिरी हमला वाला पोस्टर लगाकर ये जता दिया है कि वो भी सीजफायर के लिए तैयार हैं। इस बीच मिडिल ईस्ट से भारतीयों की वापसी भी जारी है। तेल अवीव से भारतीयों की वतन वापसी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब तक 2295 भारतीय नागरिकों को ईरान से भारत लाया जा चुका है। वहीं भारतीय वायुसेना के एक C-17 सैन्य परिवहन विमान ने इजरायल में रह रहे 165 भारतीयों को निकाला है। घर वापसी के बाद भारतीय खुश हैं और सरकार को थैंक यू कह रहे हैं। इजराइल में तकरीबन 1.5 महीना रहकर एक परिवार वापस आज दिल्ली पहुंचा है। महाराष्ट्र के रहने वाले ये पति पत्नी हैं। इनके बेटे जो हैं वो इजराइल में रहते हैं और तकरीबन 1-1.5 महीने से इजराइल में थे। वहां पर कितना खौफनाक मंजर है। लगातार जो ईरान वहां पर बमबारी कर रहा था, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। वहां पर जो बंकर बनाए होते हैं होटल्स के अंदर, वहां पर ये लोग जाते थे। हालांकि फिलहाल सीज फायर का जिस तरीके से ट्रंप ने ऐलान किया है कि पहले ईरान और फिर इजराइल जो है वो सीज फायर करेगा, पीस की बात हो रही है। लेकिन क्या कुछ देखा इन लोगों ने अपनी आंखों से? क्या नाम है आपका? त्रिम्बक कोहली। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि आप कब से थे इजराइल में, कितने समय से थे? 1.5 महीना हो गया। कितने टाइम से थे इजराइल? अच्छा, हाँ। शाम को 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे तक ऐसा बम मारता था जोर जोर में, डरता था। ऐसा सब बिल्डिंग का लोग नीचे आके बैठता था। हम इतना डरता था पूछो मत। दरवाजा भी दाड़ दीवार को सब अंदर का अंदर वो रहने को एक साधन किया है मोदी साहब ने उधर। ऐसा हो गया है हालत। हाँ, बहुत बेकार है कंडीशन। तेल अवीव से कुछ लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस दिल्ली लौटे हैं। लखनऊ के रहने वाले अरविंद हमारे साथ हैं। अरविंद, कब से आप इजराइल में थे, क्या कर रहे थे वहाँ पे? सर, मैं वहाँ पे पिछले साल सितंबर में गया था और मैं वहाँ पे एज ए पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर हूँ, एज ए रिसर्च स्टूडेंट काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ जेरूसलम में रहता हूँ। अच्छा, तो अभी जिस तरीके के हालात थे, लगातार वहाँ पर भी अटैक हो रहा था, इजराइल के ऊपर बमबारी हो रही थी ईरान की तरफ से, तो अभी कैसे हालात थे? अपनी आंखों से कैसा खतरनाक मंजर आपने देखा? जी, हालात तो ठीक नहीं कहे जा सकते हैं। उससे पहले जो छोटे मोटे हमले होते थे उसमें इजराइल बहुत ही सफिशिएंट है उनको कवर करने में, बट इस बार काफ़ी हिट्स हुए हैं मिसाइल्स के, क्योंकि उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा थे और हम लोग देख सकते थे कि मिसाइल हमारे हॉस्टल के ऊपर से निकल रही है और उनके सायरन की आवाज़ें आती थी रात में 2 से 3 से 4 बार। कभी कभी हम लोग बंकर में जाना होता है, फिर उसके बाद हमें मैसेज आता था होम फ्रंट कमांड से कि आप वापस आ सकते हैं। तो हालात इस बार मैं नहीं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे थे और मतलब सिचुएशन वाज नॉट दैट गुड दैट वी आर एक्सपेक्टिंग।